नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और बहादुरगढ़ नगर परिषद के चुनावों को लेकर के कशमकश जारी है। आज हम फिर से बहादुरगढ़ में मौजूद हैं। चुनावी कार्यालयों पर भीड़ है, रौनक है। लगातार चुनावी कार्यालयों पर लोगों का पहुंचना जारी है। और आज हम इंडियन नेशनल लोकदल के वार्ड 15 के कार्यालय पर मौजूद है, जहां हमारे साथ प्रत्याशी प्रतिनिधि के तौर पर भूपेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है और तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग भी यहां पर उपस्थित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं युवा प्रत्याशी प्रतिनिधि भूपेंद्र राठी से। राठी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी आपका। जी, तो कैसा प्रचार चल रहा है? अब तो काफी दिन हो गया आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, वार्ड 15 जो है वो हमारे बड़े भाई कपूर सिंह राठी और भाभी मोनिका राठी का वार्ड रहा है। और उन्होंने पिछले 6 साल में जो काम किए हैं वो एक वार्ड ना बन के एक परिवार बन गया है। इसमें किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी। जिसने वोट दी उसका भी काम किया, जिसने नहीं दी हमने उसका भी काम किया। और एक बहुत ही सिंपल सी मैं बात कहूँ तो भाई कपूर सिंह राठी के काम पर और चौधरी नफे सिंह राठी जी के नाम पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत भारी मार्जिन से वार्ड 15 में जिताने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लगता है आपको वार्ड 15 में क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। हर व्यक्ति का, हर समाज का हमारे को समर्थन प्राप्त चारों तरफ से एक ही आवाज़ है, इंडियन नेशनल लोकदल राठी जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगी। चलिए, आपको क्या लगता है, लगातार आप चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं या दफ्तर में आप नजर आ रहे हैं, क्या माहौल है? जनता क्या सोच रही है? नमस्कार। नमस्कार जी। जनता काम के बदले वोट दे रही है जी। कपूर सिंह राठी ने इतना काम किया वार्ड में जिसकी कोई वो ही नहीं है। हर आदमी मतलब चुनाव को कपूर राठी मान के चल रहा है। हम बड़े भारी मतों से जीतेंगे दोनों सीटों। मतलब काम के नाम पर वोट पड़ेंगे? काम के नाम। चलिए, कुछ और लोगों से भी राय जानते हैं। वर्मा जी, क्या लगता है, इस बार काम के नाम पर वोट पड़ेंगे या चेहरे पर वोट पड़ेंगे या पार्टियों को वोट पड़ेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं आपके माध्यम से जनता को ये सूचित करना चाहूँगा कि काम के नाम पे तो वोट पड़ना ही पड़ना है। इसके अलावा जो पिछले 10 साल के अंदर जो भी टीम थी कमेटी में, जो गठबंधन था बीजेपी और कांग्रेस का, उसने जो भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार बनाम जो है काम, भ्रष्टाचार बनाम काम, उस पर भी जनता देख रही है। और उसका उदाहरण एक 15 वार्ड में जो कपूर सिंह राठी की मिसेज मोनिका कपूर थी, जो आज चेयरमैन की प्रत्याशी है, उन्होंने पिछले 6 साल के अंदर ये बात साबित कर दी कि एक जनप्रतिनिधि का एक्चुअली क्या काम होता है। चाहे वो पार्क की रौनक बढ़ाने का काम हो, पार्क में समरसीबल लगाने का काम हो, पार्कों के गेट बनाने का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो। उन्होंने एक व्हाट्सएप पूरे ग्रुप का बनाया, जो हर व्यक्ति का, जो वार्ड के हर बासिंदे का उनके पास नंबर है। तो रात को 11 बजे भी किसी आदमी ने ये कहा कि भाई हमारी लाइट नहीं गई, कपूर साहब कितनी देर में आएगी, तो फीडबैक देते थे कि अंकल जी आधे घंटे में लाइट आएगी। रात को 1-1 बजे उन्होंने। चलिए, आपको लगता है कि बहादुरगढ़ की जनता इस बार वार्ड 15 जो आप मॉडल वार्ड के रूप में पेश कर रहे हैं, बहादुरगढ़ की जनता क्या वार्ड 15 के विकास को देखते हुए वोट करेगी? कि मोनिका कपूर ने जो वार्ड 15 में काम किए थे, वही चेयरमैन बनने के बाद पूरे बहादुरगढ़ का भी इसी तरह से विकास करेगी मोनिका राठी। चलिए, वार्ड 15 की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। बाबूजी, वार्ड 15 के विकास को मुख्य मुद्दा माना जा रहा है, आप क्या समझते हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा ये है जी, जब भी मतलब किसी ने फ़ोन कर दिया कि हमारी बिजली चली गई, कपूर भाई साहब ने जो है ना, भाई साहब का हमारा तो बेटा है, उसने आके और उसकी रिप्लाई दी है कि भी इतनी देर में आएगी। और कई बार तो ऐसा भी हुआ, हमने देख के 11 बजे आ गए और जब तक बिजली वाले ठीक करके नहीं जा लिए तब तक वो वापस नहीं गए। कभी पानी की समस्या आती है जी, गंदार है, उसकी भी जो है ना वो बताता है भी इतनी देर में आएगा और ये आज नहीं आएगा। चलिए, वार्ड 15 को मॉडल वार्ड के रूप में पेश किया जा रहा है और पिछले 5 सालों में वार्ड 15 में कितने विकास कार्य हुए हैं उसको समस्त बहादुरगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस बार बहादुरगढ़ का यह जो नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव है, मोनिका कपूर राठी जो इंडियन नेशनल लोकदल से चेयरमैन पद की प्रत्याशी मानी जा रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है जी। और हम तो ये कहते हैं राठी साहब जीतेंगे। नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ को धन्यवाद देना चाहते हैं। काम के नाम पर वोट पड़ेगी? बहुत बढ़िया पड़ेगी, एकदम फर्स्ट क्लास। हम तो धन्यवाद देंगे आपको बहादुरगढ़ के लिए। नफे सिंह राठी एक बार आएंगे, खुल के आएंगे और सब बहादुरगढ़ को धन्यवाद देंगे, फूलों से बरसात कर देंगे।
चलिए अंत में मैं भूपेंद्र राठी जी से भी जुड़ना चाहूंगा। भूपेंद्र भाई, वार्ड 15 को एक मॉडल वार्ड के रूप में पेश किया जा रहा है। 31 वार्ड हैं, अन्य वार्डों के क्या हाल है? आप अगर बहादुरगढ़ के किसी भी वार्ड में जाएंगे, कल हम 25 वार्ड में भी गए, वहाँ के हमने पार्कों की दुर्दशा देखी। हम लाइन पार भी गए, सरकार कहती है 100 करोड़ रुपए आते हैं, हमने इतना कुछ काम किया है, लेकिन देखा जाए धरातल पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ बहादुरगढ़ में अगर एक दिन बाद या कल या परसों बारिश हो जाए तो मुझे वोट ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार को दो, क्योंकि जब लोगों के घरों में पानी भरेगा, नालियाँ ओवरफ्लो होगी, तो बहादुरगढ़ की जनता ये अच्छे से समझ जाएगी कि जो झूठे वादे पिछले नगर चेयरपर्सन ने किए या उससे पिछले नगर चेयरपर्सन ने किए वो धरातल पे नहीं है। उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार उस हद तक किया जिसका अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट में इंक्वायरी कर सकती है। सरकार को पता है भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, लेकिन क्योंकि 60-40 की रेशो बटी हुई थी कांग्रेस और भाजपा में, वो 60-40 की रेशो उन्हें रोक रही है वो काम करने के लिए। जिस दिन मोनिका राठी हमारी भाभी नगर परिषद चेयरमैन बनेगी, ना केवल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि जो बहादुरगढ़ के लोगों के टैक्स का पैसा उन्होंने खाया है, जो बहादुरगढ़ के लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया है, उसका बदला लेने का भी हम काम करेंगे। चलिए, इस बार भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, ऐसा युवा भूपेंद्र राठी का भी दावा है। एक बार वर्मा जी हमसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। जी, मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि चाहे वो बिजली के लाइटें खरीदने का मामला हो, उसमें भ्रष्टाचार किया करीब 2 करोड़ रुपए का। शीला राठी और आपका विधायक, एक्स विधायक वत्स, वो कौशिक साहब, ठीक है जी, चाहे वो लाइटों का मामला था। अब पहले जब चौटाला साहब की सरकार थी, उन्होंने 100 गज का प्लाट टैक्स मुक्त किया हुआ था, लेकिन इन्होंने आने के बाद चाहे वो 10 गज का प्लाट है, चाहे वो 20 गज का प्लाट है, उस पर भी टैक्स ठोक दिया है। सफाई कर्मचारी जो आते हैं, वैसे इनका जो पहले विधायक नफे सिंह के चेयरमैन के टाइम पे जो 1 साल का बजट होता था सफाई का, वो आज 1 महीने का बजट है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सफाई नाम का कहीं चीज़ नहीं है। लाइन पार में देखा हमने खूब, हम फील्ड में रहते हैं, हम देखते हैं, वहाँ लोगों की पुकार है कि अब की बार बहादुरगढ़ का विकास कराना है तो मोनिका राठी को जिताना है। और ये 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं, लोगों की भावनाएं जो हैं वो मोनिका राठी को चेयरमैन पद का ज़रूर उपलब्ध कराएगी और वो बहादुरगढ़ का विकास कराना चाहती है जनता हमारी।